आप देख रहे हैं देश का विशाल न्यूज नेटवर्क न्यूज नेशन 81। इरादा सच दिखाने का। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां छाता तहसील के गांव अगरियाला में ग्राम प्रधान द्वारा गरीब के आसियाने पर बुलडोजर चलवाया। वहीं गांव अगरियाला के पप्पू सेन और कुमार पल द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया है कि उनके ग्राम प्रधान रूप सिंह द्वारा वोट न देने पर उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिया एवं पूर्व में भी ग्राम प्रधान द्वारा राजनीति के चलते गलत आदेश कराकर वाल्मीकि समाज के गरीब पप्पू के घर के सामान के साथ साथ उनकी झोपड़ी को तुड़वा दिया था, जिसको लेकर पप्पू ने न्यायालय से न्याय की गुहार लगाई और न्यायालय द्वारा पप्पू को लिखित आदेश कर उसको कब्जा दिलवाया। उसके बाद ग्राम प्रधान रूप सिंह द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ कर दबंगई से मेरे मकान को तुड़वा दिया गया है, जिसको लेकर फरियादी न्याय के लिए चक्कर लगा रहा है और दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। रहने वाला हूँ, मेरा नाम पप्पू है, वाल्मीकि हरिजन जाति से हूँ। मेरी गांव में थोड़ी सी ज़मीन पड़ी थी, उसमें झोंपड़ी पड़ी, झोंपड़ी में हम रहते भी थे। तो प्रधान ने कुछ राजनीति करके हमारी ज़मीन पर बुलडोजर चलवा दिया, वो झोंपड़ी तोड़वा दी, हमारे बर्तन कुर्तन और जो खाट पीढ़ी वो कुआं में डलवा दी। उसके बाद में हम तहसील आए, तो तहसील में हमने क्या सुनी करी, हमने शिकायतें करी, तो हमको कुछ सहयोग मिला और अधिकारियों ने हमको सहयोग करके हमारी बाउंड्री करा दी। तो उसके बाद में प्रधान रूपी ने अपनी नेता नगरी से रिकट्टा जोड़ के और हमारी ज़मीन पर फिर बुलडोजर चलवा दिया, हमारी दीवारें सब तोड़वा दी। कितना नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है। उसमें क्या बना हुआ था? उसमें चारों रंग से बाउंड्री हो रही थी, झोंपड़ी भी पड़ी थी, हमारे बर्तन कुर्तन भी थे, खाट पीढ़ी भी थी, लत्ता कपड़ा भी थे। मकान सुरक्षित है या मकान को तोड़ दिया है? मकान क्या, वही झोंपड़ी थी हमारे। तो हम तो गरीब लोग हैं ना, हम पर मकान आया कहाँ से? तो अब कहाँ रहोगे? झोंपड़ी टूट गई तो अब तो ऐसे ही है, अपने बच्चे को चौड़े में डाल रखे। तो इसकी शिकायत अधिकारियों से नहीं की आपने? अधिकारियों से की, लेकिन अब सुनवाई हमारी इस टाइम नहीं है। तो किस जगह पे बना हुआ था आपका मकान? ग्राम सभा जमीन में था या अपनी जगह पे था? अपनी खुद की जमीन थी, करीब 45 साल पहले की जमीन थी, उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो आपके कोई कागजात नहीं है जमीन के? उसके नहीं, कागजात तो होंगे बड़े बूढ़ों के, पर पहले बड़े बूढ़े कहाँ इतनी गौर करे उन चीज़ों पे। नहीं, लेखपाल के द्वारा घरौनी बनाई गई थी, वो घरौनी है आपके पास में? नहीं, अभी कुछ नहीं बनाई गई घरौनी। तो क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई हो, हमारी ज़मीन हमको मिले। जो आपका ये नुकसान हुआ है किस के द्वारा किया गया है? इसमें प्रधान मेन चीज़ हैं, लेकिन अधिकारी भी थे कुछ। कौन सा अधिकारी था? उनके नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। तहसील से कोई गया था? हाँ, तहसील के 2 आदमी थे। कौन था? कौन सा अधिकारी था या कर्मचारी था, उसको जानते हो? लेखपाल जी थे। किसके आदेश से हुआ था? आदेश तो कोई नहीं था सर, हम पे तो मतलब ये कोई नोटिस भी नहीं था, कैसा भी कोई सूचना ही नहीं थी। और लोगों के मकानों को भी तोड़ा है क्या? उनको 27 लोगों को नोटिस पहले दिए गए थे, उनका कोई नुकसान नहीं किया, सिर्फ हमारा ही तोड़ा है। और प्रधान ने हमको धमकी भी दी है कि हम तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो क्या चाहता है प्रधान आखिर? प्रधान हमको भगाना ही चाहता है, और क्या चाहेगा? तो आप पलायन कर जाएंगे फिर इस तरह से? तो कहाँ रहोगे फिर जाकर के? तो यही है हमारे सामने, जो भगवान रखेगा हमारे रहेंगे, हमारा ईश्वर ही मालिक है। तो किससे क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं आप? देखो, सोच रहे हैं अब क्या होगा, ऊपर वाले के ही पीछे। समस्या खत्म हो जाएगी? देखो, अगर हम छोड़ ही देंगे काम, कोई क्या होगा, कहीं निकल जाएंगे बाहर। समस्या को खत्म नहीं कराना चाह रहे हैं? नहीं, समस्या तो खत्म कराना चाह रहे हैं, लेकिन हो कैसे? अब हमारी तो मजबूरी ये है कि गरीब जाति से हैं हम। कोई नहीं सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। तो अगर नहीं सुन रहा है तो आप ऊपर तक जाइए, योगी महाराज हैं, कुशल शासक हैं। देखो, सब काम पैसे से होते हैं, कुछ मजदूरी करेंगे, पैसा हो जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं। पैसा हो जाएगा तो लखनऊ जाएंगे? जाएंगे बिल्कुल।
सुनवाई हो जाएगी लखनऊ? लखनऊ तो होनी चाहिए हमारी, यहाँ ना होगी तो वहाँ तो होनी चाहिए। पैसा की जरूरत है। विश्वास है लखनऊ में सुनवाई हो जाएगी? बिल्कुल विश्वास है, वहाँ तो होनी चाहिए, पैसा की जरूरत है। योगी महाराज पे विश्वास है? योगी महाराज पे विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। तो न्याय मिलेगा एक दिन? न्याय तो होना चाहिए। ये अवैध नवनिर्माण किया गया था, जो ये खसरा सिंह का 230 चारागा और आबादी का नंबर है, जिसमें अवैध नया नवनिर्माण को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें आदेश के तहत ही इसको तोड़वाया गया। तो पहले भी इस पर बुलडोजर चलाया गया और इसमें खसरा संख्या 316, 317 के नोटिस भी दिए गए और उनके खिलाफ विरोधिक कार्रवाई की जा रही है। भी नोटिस किए हैं सब पे? 230 में भी नोटिस दिए गए हैं पूर्व में। जिनकी जो जमीन है उनका आरोप है या उनका कहना है कि पहले भी गलत तरीका से यहाँ अवैध बुलडोजर चलाया गया था और फिर बुलडोजर चलाया गया, पार्टी बनाया जा रहा है। क्या कुछ ये अपना कोई साक्ष्य अपना दे, प्रस्तुत जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। तो अगर बात करें गांव में कुछ जो जमीन है गौशाला की, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ये चारागाह की जमीन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं दबंग लोग। उसमें ये टीम आई है, सब है। ये आबादी बता रहे हैं, आबादी में 1 बीघा तो उसको नाम है स्वास्थ्य विभाग को, 1 बीघा जल निगम को और शिक्षा विभाग को है। शिक्षा विभाग को 1 एकड़ से ज़्यादा है और पंचायत घर है। आबादी इसमें 2 एकड़ है, दोनों एकड़ घिरी हुई है। ये प्रस्तावित है पहले से और प्रधानों भी ने भी दिया है, मैंने भी दिया है 1 बीघे स्वास्थ्य विभाग को। प्रधान जी, आज जो तहसील से अधिकारी आए, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आज? कार्रवाई या भैया यह निर्माण तोड़े हुए आए हैं। डायरेक्ट